दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिलिंड्रिकल हेड। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, वो मेनली 3 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला है सिलिंड्रिकल ब्लॉक, दूसरा है दोस्तों सिलिंड्रिकल हेड, और तीसरा है दोस्तों क्रैंक केस। सिलिंड्रिकल ब्लॉक हमारे इंजन का मिडल पोर्शन होता है। सिलिंड्रिकल हेड हमारा टॉप पोर्शन होता है आईसी इंजन का, और क्रैंक केस हमारा बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है। सिलिंड्रिकल हेड क्या होता है, ये क्या है और इसका क्या मीनिंग है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे टॉप पोर्शन ऑफ द इंजन सिलिंड्रिकल इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल हेड। तो यानी हमारा टॉप पोर्शन होता है। देखिए, जो एक सेपरेटेड कास्टिंग से बनाया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा मिडल पोर्शन है जिसको सिलिंड्रिकल ब्लॉक कहते हैं, जिसके अंदर हमारी ये क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर ये लाइनिंग है जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही होगी। ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, और ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है जो फर्दर फ्लाईव्हील से जुड़ी होगी। ये हमारा सिलिंड्रिकल हेड है। ये हमारा सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन होता है जो कि सिलिंड्रिकल ब्लॉक से बोल्ट या फिर स्टड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। अब हम इसका फंक्शन समझते हैं कि इसका सिलिंड्रिकल हेड का क्या फंक्शन होता है। मेनली इसका काम हमारा कंबशन चैम्बर को प्रोड्यूस करना होता है ताकि हमारा कंबशन टेक प्लेस हो, यानी हमारा कंबशन चैम्बर को क्रिएट करता है। ये इस कंबशन चैम्बर के ऊपर ही हमारा यहाँ पर दोनों वॉल्स, इनलेट वॉल्व, आउटलेट वॉल्व और स्पार्क प्लग माउंटेड होते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ। ये हमारा सिलिंड्रिकल ब्लॉक है दोस्तों। ये हमारा इसके ऊपर यहाँ तक ये पिस्टन है। तो ये मेरा सिलिंड्रिकल ब्लॉक आया, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा टेपर शो में दिखा रहा हूँ। अब ये हमारा देखिए दोस्तों, ये कंबशन चैम्बर है जिसको मैं यहाँ पे पूरा फिल कर देता हूँ कि इतना हमारा कंबशन चैम्बर है। तो यहाँ पे हमारा इनलेट वॉल्व, यहाँ पे हमारा आउटलेट वॉल्व, और यहाँ पे बीच में हमारा स्पार्क प्लग होता है। इसका मेन फंक्शन कंबशन चैम्बर को क्रिएट करना होता है ताकि हमारी वॉल्व्स ओपनिंग्स और स्पार्क प्लग उसके ऊपर माउंट हो जाए। तो इसका दूसरा प्रमुख काम क्या होता है, हमारा जो कार्बन डिपॉजिट होता है उसको क्लीनिंग करता है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कार्बन डिपॉजिट। कंटिन्यूअसली वर्क करने के कारण यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो देखिए, जो कार्बन होता है ये क्या करता है, इस कंबशन चैम्बर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। इसके लिए हमें इसे मतलब टाइम टू टाइम क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इसका मेनली दूसरा इम्पोर्टेंट काम कार्बन डिपॉजिट को क्लीन करना होता है। साथ के साथ इसमें जो हमारे वॉल्स हैं उसकी ग्राउंडिंग भी हो सके। तो यानी हम देखेंगे इसको सेपरेट करने से हमारा क्या फ़ायदा हुआ, इनकी मेंटेनेंस हमारी बहुत ईजी हो गई। अब हम इसका मटेरियल को समझते हैं कि ये किस मटेरियल का बना होता है। तो दोस्तों, ये हमारा मेनली ग्रे कास्ट आयरन का, साथ के साथ ये हमारा एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन आया है। ग्रे कास्ट आयरन आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है। मगर देखिए दोस्तों, इस अच्छी स्ट्रेंथ होने के बावजूद क्या होता है, ये थोड़ा अपने नेचर में वेट के कारण भारी होता है, जिसके कारण हमारी एफिशिएंसी कम होती है। इसलिए अब हम इसे जनरली एल्यूमिनियम एलॉय का बनाते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये कंबशन चैम्बर का सबसे टॉप पोर्शन होता है और यहीं पे हमारी कंबशन एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों, क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारी कंबशन एक्टिविटी अच्छी हो। तो यानी एल्यूमिनियम का क्या काम हुआ, पहला तो ये लाइट है वेट में, लाइट इन वेट, और दूसरा क्या है, ये रेट ऑफ जो हमारा हीट ट्रांसफ़र है उसको इंक्रीज़ कर देता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे इंक्रीज़ का सिंबल
ऊपर वर्टिकल एरो डायरेक्शन से दिखा रहा हूँ। तो यानी हमारा यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ कर देता है। अब देखिए दोस्तों, मगर एक चीज़ है, जब हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे बढ़ जाता है तो उसके कारण हमारे इंजन के अंदर नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम एलॉय का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र रेट को बढ़ाता है। हीट ट्रांसफ़र रेट दोस्तों कैसे बढ़ता है? अगर हमारा यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो बढ़ा रहा है तो, मगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ने के कारण हमारी डेटोनेशन, जिसको नॉकिंग भी कहते हैं, क्या होती है? क्रिएट होती। क्या होता है कि जब आपका इंजन है, इसके अंदर क्या होता है, दो फ्लेम फ्रंट होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। तब जब ये दोनों फ्लेम फ्रंट आपस में टकराती हैं, इनके कारण क्या होता है? एक मेटेलिक साउंड क्रिएट होता है। ये मेटेलिक साउंड सुनने में कैसा होता है? ये सुनने में थोड़ा पिंगिंग टाइप का होता है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम पिंगिंग भी है। याद रखना दोस्तों, डेटोनेशन को नॉकिंग भी कहते हैं और पिंगिंग भी कहा जाता है। इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन को जानते हैं कि किस तरह से काम करता है। देखिए दोस्तों, हमने जैसा अभी आपको पहले बताया, यह किसी भी सिलेंड्रिकल इंजन का टॉप पोर्शन है। साथ में ये क्या है? नट एंड बोल्ट के थ्रू जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ गैस्केट। सबसे टॉप पोर्शन है और हमारे नट या स्टड्स के थ्रू गैस्केट के सहायता से जुड़ा होता है। दूसरा हमने ये देखा कि हमारा यहाँ पे ये जो इंजन सिलेंड्रिकल है, इसके ऊपर जो हेड है, इसका काम क्या होता है कि ये हमारे इनलेट वाल्व यानी वॉल्व्स मैनिफोल्ड को और स्पार्क प्लग को सपोर्ट देता है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, जो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व है बहुत क्विक ओपनिंग और क्लोज करते हैं। साथ में यहाँ पे स्पार्क प्लग भी काम करता है। तो यानी सबसे ज़्यादा हमारे इंजन में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो हमारे सिलेंड्रिकल हेड में ही होते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमारा यहाँ पे कंबशन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर यहीं पे क्रिएट होता है। तो दोस्तों, इस हाई टेम्परेचर को कारण अगर हम इसको रोकेंगे नहीं, मतलब इस हाई टेम्परेचर को हम कूल डाउन नहीं करेंगे, तो हमारा मटेरियल में भी एक डिफॉर्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के अंदर, यानी जो आपका ये पैटर्न है, इसी के अंदर हम कूलिंग देते हैं विद द हेल्प ऑफ जैकेट्स। अब दोस्तों, ये जैकेट ऑयल जैकेट भी हो सकती है और लिक्विड जैकेट भी हो सकती है।